नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदा यूं ही बनी रहे। दोस्तों, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का महापर्व मनाया जाता है। इस साल यानी कि 2022 में यह पर्व 22 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान धन्वंतरी, कुबेर देवता और माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजन की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजन करने से माँ लक्ष्मी अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है और उनके घर में सुख शांति के साथ धन और वैभव का भी वास होता है। धनतेरस के दिन लोग सोना चांदी खरीदते हैं, वही जमीन की खरीदारी की जाती है और साथ ही साथ आभूषण की भी खरीदारी की जाती है। माना जाता है कि इस दिन जितने भी तरह के चीज हम खरीदते हैं वे हमारे घर में दोगुनी तौर पर आती है, यानी कि माँ लक्ष्मी हमारे घर में दुगने तौर पर निवास करने आती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यमराज ने अपने यमदूतों को इस दिन अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताया था। ऐसे में दोस्तों, आज के वीडियो में हम धनतेरस की यह कथा सुनेंगे। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को हर तरह की कथा और कहानी सुनाऊंगी। अगर आपको मेरी तरह कथा और कहानी सुनना पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल कथा कहानी शिल्पी की जुबानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी भी कोई कथा है और कहानी है जिन्हें मेरी जुबानी सुनने की इच्छा है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। सुनते हैं आज के धनतेरस की कथा लेके माता लक्ष्मी का नाम। एक बार यमराज ने अपने यमदूतों से प्रश्न किया, क्या कभी प्राणियों के प्राण लेते समय तुम्हें किसी पर दया आती है? यमदूतों ने सोचकर कहा, नहीं महाराज, उस वक्त तो हम आपकी आज्ञा का पालन कर रहे होते हैं, हमें किसी पर दया कैसे आ सकती है? यमराज ने फिर पूछा, संकोच मत करो और यदि कभी तुम्हारा दिल पसीजा हो तो बेझिझक होकर कहो। तब यमदूतों ने कहा, सचमुच एक ऐसी घटना है जिसे देखकर हमारा हृदय पसीज गया था। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया। जंगल में वह अपने साथियों से बिछड़ गया और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहाँ एक शासक हेमा था। उसने राजा हंस का बहुत आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा हंस ने आज्ञा दी कि इस बालक को यमुना के तट पर एक गुहा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए। उस तक स्त्रियों की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए। किंतु विधि का विधान कुछ और ही था। संयोग से राजा हंस की पुत्री यमुना के तट पर चली गई और वहां जाकर उसने उस ब्रह्मचारी के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के चौथे दिन उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। उस नवविवाहिता का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया कि ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी नहीं देखी थी। वे कामदेव तथा रति से कम नहीं थे। इस युवक के प्राण लेते समय हमारे आंसू भी नहीं रुक पाए थे। सारी बातें सुनकर यमराज ने द्रवित होकर कहा, क्या करें, विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा प्रिय काम करना पड़ा। यमदूतों द्वारा पूछे जाने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय इस प्रकार कहा, विधि पूर्वक धनतेरस का पूजन व दीप प्रदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। जिस जिस घर में यह पूजन होता है वह घर अकाल मृत्यु के भय से मुक्त रहता है।
इसी घटना से धनतेरस के दिन धन्वंतरि पूजन सहित दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ। इस तरह से दोस्तों, यमराज ने यमदूतों को मनुष्य के अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताया। दोस्तों, हमें धनतेरस के दिन धन्वंतरि पूजन के साथ साथ दीपदान अवश्य करना चाहिए।